आज जो हम लोग इस पावन पंडाल में जग पंडाल में बैठे हुए हैं, बहुत ही आज सुखद क्षण आने वाला है। आज भगवान बाल गोपाल का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। देख रहे हैं कि आप पंडाल बड़ी सुसज्जित है ये बैलून वैलून से, और मैं अपने तरफ से जो आयोजक गण है उनको मैं अपने तरफ से बहुत अभिवादन और धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही सुंदर तरीके से ये सब सुचारू रूप से, और साथ में बहुत ही एक इस मठिया ग्राम के लिए हमारी अनुभूति हुई। हम महसूस कर रहे हैं कि ये कथा जो हुई तो बड़ी पहले, हम लोग तो पुराने यहाँ आते हैं, सब लोगों में आपसी जो तालमेल और मिलन हुआ है, ये हमको लगता है कि कथा का बहुत बड़ा देन है। और मठिया के लोग धन्य हैं कि शाम का जो प्रसाद काय की और जगह हम लोग भी क्लब में कथा करवाए थे तो कुछ लोग व्यवस्था किया और बाद बाकी कमेटी की थी, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि सुबह का भंडार का खाना, बाबा जी लोग का खाना, शाम का जो प्रसाद का वितरण, शाम का खाना, ये सब लोग अपने अपने तरह से सब लोग तैयार हो गए हैं और सब लोग भंडार में उपस्थित हैं। इसके लिए भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत बार धन्यवाद देता हूं भगवान की तरफ से कि भगवान हमेशा उसी तरह उनका भी भंडार भरे रखे। और मैं चाहूंगा कि बाबा जी अपना कार्यक्रम स्टार्ट करे, काहे कि मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। फिर मैं मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राधे। हेलो, गुरु भाई हैं, अपने खास गुरु भाई हैं, ये लोग एक ही गुरु के शिष्य हैं। इनका भी आग्रह हुआ है और ये बड़े हैं वो छोटे हैं, इसलिए ये आशीर्वाद स्वरूप उनको अपना हृदय का उद्गार व्यक्त करने के लिए। और हमारे जो अयोध्या मठ के पुजारी जी हैं अनुज बाबा, वो बोले कि भाई आप भूले जा रहे हैं, तो हमारा तो इधर ध्यान गया नहीं, इसलिए मैं थोड़ी सी आप लोगों का समय नुकसान कर दिया। चलिए श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते परमहंसाय स्वादिचरण कमल मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदां अविरामस्त्रैलोकानां राम श्रीमान सनः प्रभु वांछाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वेणुरधरसुदया पूरयण गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः अतुलितवनधामं
शरणशैलावदेहं दुर्जवन्यकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जनकसुता जगत् जननी जानकी जनकसुता जगत् जननी जानकी अतिशय प्रिय करो ननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा के योग पद कमल मनावा जासु कृपानिर मलमत पावा बुद्धि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बांधव सबलायक राजीव नयन दरे धनुषायक भगत विपति जन सुखदायक भगत विपति जन सुखदायक। गिरा अरत जल बीज समा कैयत बिंदन बिन बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रियगन। राम गदा के रसिक बरा कृष्ण गदा के रसिक बरा भक्त राजमति दी आयु श्वासन लीजिए तेज पुंज कपिबी। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित सोज प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। सूर्य भागवत भगवान की जय बालकृष्ण रान की जय शंकर भगवान की जय दुर्गा मैया की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय परम भगवती की जय जय श्री राम हर हर महादेव। अखिल गौड़ ब्रह्मांड नायक परिपूर्णतम प्रातः ब्रह्म परमेश्वर सब जगत जगदीश्वर जगदाधार अकारण करना वर्णारे भक्तवान सकल धरो लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री ब्रजनंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी महाराज अनंत पर्वत पार्थनंदन आंजनेय श्री हनुमत आदि प्रातःश्रमणीय गुरुदेव भगवान प्रातःश्रमणीय अर्चनी वंदनीय संत चरण विप्रचरण श्री भागवत गीता ज्ञान यज्ञ के हमारे आचार्य द्वय हमारे संगीत व्यास श्री धनंजय जी हमारे सभी संगीतकार बंधु और परीक्षित स्वरूप हमारे यजमान श्री वशिष्ठ बाबू विश्व भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के हमारे सभी पदाधिकारीगण उपस्थित आप तमाम भगवत चरणों के सज्जन वर्धमान भाव इस कथा पंडाल में अतिथि के रूप में पधारे हमारे भजन सम्राट श्री रमण जी महाराज श्री परम सम्माननीय श्री कैलाश जी उपस्थित आप मुखिया जी तमाम भगवत शरणाभागी सज्जन वर्धमान भाव मंच संचालक श्री शंभू जी यादव जी उपस्थित आप सभी गणमान्य अतिथिगण मातृशक्ति बड़े ही सौभाग्य का विषय एक बार पुनः और आप इस सनातन के परम पावन पंडाल में उपस्थित हुए श्री राधा रानी की कृपा से भागवत महापुराण की दिव्य कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए आइए।
मीठी मीठी तालियां बजाते हुए भगवत नाम संकीर्तन फिर कतारों के सागर की ओर हम सभी प्रस्थान करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे मधुर नाम। राधे श्याम मधुर मधुर नाम। राधे श्याम आनंद आनंद नाम। राधे श्याम मंगल मंगल नाम। राधे श्याम पतित पावन नाम। राधे श्याम ब्रह्मा जाने। ताली बजाकर गाइए सभी लोग। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 श्याम। राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम श्याम। महाप्रसाद में राधे राधे गोवर्धन राधे 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 भक्ति में राधे 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 हर घर में राधे 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 मंडल में राधे राधे चौरासे में राधे राधे मंडल में राधे राधे वो मंडल में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे मंगल में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे मथुरा में राधे राधे संग्राम में राधे 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 बालकृष्ण लाल की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ हम सभी ने भगवत नाम संस्मरण की स्मरण की। जो जीवन का चरम लक्ष्य है वो स्वामी भागवत में निवेदन किया कि देह धरे कर या भाई धरे कर या भाई देह धरे कर या भाई देह धरे कर या भाई भजिए राम सब काम बिहारी भजिए
भजन हो जाए, भगवान के नाम मुख से निकल जाए, जीवन का चरम लक्ष्य है और जीवन की सार्थकता भी इसी में है। और इस भागवत जी के माध्यम से बार बार आप सभी से आग्रह किया जाता है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खो। क्यों? इसलिए कि ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो। भगवान की कथा और भगवान का नाम, यही जीवन का चरम लक्ष्य है। ये नाम स्मरण की विधा इसलिए बताई गई क्योंकि जब हम प्रेम से भगवत नाम स्मरण करते हैं तो सहज भाव से भगवत प्रीति हृदय में उत्पन्न होती, प्रेम उत्पन्न होता है। और भगवान को चाहिए क्या, मैंने कल भी आग्रह किया था, परमात्मा हमारे हृदय के भाव को, भाव अर्थात प्रेम को देखते हैं। हम कौन है, कैसे, कहाँ रहते, इससे कुछ लेना देना नहीं परमात्मा को। हमारे हृदय में भाव कैसा, प्रेम कितना है। चलो हम श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्तम स्कंद की कथा सुन रहे थे। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुखताल में गंगा जी के पावन तट पर भागवत महापुराण की दिव्य कथा श्रवण करा रहा। सप्तम स्कंद में हमने कथा श्रवण करी। अखिल गुण ब्रह्मांड नायक पूर्णतम परमात्मा भगवान श्री नारायण श्री हरि प्रहलाद जी के लिए प्रकट हुए खंबा को पार कर। वो सतयुग था और आज हम लोग कलयुग में बैठे। किसी संत ने कहा कि भाई आज भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि उस जमाने में ही भगवान खंबे में वास करते थे, आज भी प्रत्येक खंबे में नरसिंह भगवान तो पहले से हैं। हम और आप यदि प्रहलाद बन जाए तो नरसिंह आज भी खंबा पार कर प्रकट होने के लिए तैयार है। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, परवे पद सूर सुसाद कहा। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मेरा मतवारी सुचाह कहा। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्यादा कहा। और अंत में कहा नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर कारण को प्रहलाद कहा। प्रहलाद हो जाए भगवान प्रकट हो जाएंगे। सत्यम विधातु न जभृत भाषितम। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ये भगवान खंबा पार कर क्यों प्रकट हुए? बोले सत्यम विधातु न जभृत भाषितम, व्याप्तिं च भूते सखिले सुचात्मनः। और अंत में कहा स्तंभे सभाया नम्रगम न मानुषम। भगवान सत्यम विधातु निज भृत भाषितम। परमात्मा भृत कहते हैं अपने सेवक, अपने दास की वाणी को सत्य करने के लिए। प्रहलाद जी ने कह दिया पिताजी इस खंभे में है तो है, भक्त ने कह दिया तो भगवान ने सत्य कर दी। भक्त अपने भक्त की रक्षा परमात्मा उसी तरह करते हैं जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे की रखवाली करती है। छोटा बच्चा आग को देखता है, उस बच्चे को ये पता नहीं कि आग ये उठाने वाला छूने वाली चीज है भी कि नहीं, उधर लपटता है। तो माँ की जिम्मेदारी है कि बच्चे को पकड़ ले, नहीं तो वो तो आग में गिरकर जल जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे बच्चे की रखवाली माँ करती है, भगवान भी अपने भक्त की रखवाली करते हैं। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप का वध हुआ। वो वध करने के बाद परमात्मा को अपार क्रोध हो गया। भगवान नरसिंह के नेत्र लाल हो गए। इतना क्रोध हुआ कि लगा जैसे महाप्रलय हो जाएगा। सारे देवता थर थर कांपने लगे, किसी की हिम्मत नहीं जो भगवान नरसिंह के सम्मुख खड़ा हो पाए। ब्रह्मा जी ने स्तुति करने के लिए एक बार क्रोध भरी दृष्टि डाली गोविंद ने, परमात्मा ने भागे
शंकर भगवान दूर से ही स्तुति करके चले गए। इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, दिक्पाल, जितने वरुण आदि के देवता, जितने मनु आदि मनवंतरों के अधिपति सभी आए, किसी की हिम्मत नहीं हुई जो नरसिंह भगवान के सामने खड़े हो सके। कितना क्रोध था। देवताओं को लगा कि इनका क्रोध अगर शांत न हुआ तो महाप्रलय हो जाएगा, क्या किया जाए। तो पति कितना भी नाराज, गुस्सा करने वाले हो, नाराज हो, दुनिया से भले ना माने, पत्नी जरूर मना लेती। मनाती कि नहीं? बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए ना, राधे राधे। मना लेती है ना सब। पति को तो पत्नी के सामने गुस्सा आता भी नहीं, आना भी नहीं चाहिए। मैंने बार बार आग्रह किया। तो देवताओं ने विचार किया कि ये भगवान नारायण के अवतार है, नरसिंह अवतार, तो ये प्रभु हम लोगों से भले न मान रहे हो, लेकिन माता जी आएंगी लक्ष्मी माँ, तो जरूर इनका क्रोध शांत हो जाएगा। समस्त देवता पधारे, माँ लक्ष्मी को प्रार्थना किया, माँ आपके पतिदेव नाराज है, चलो ना चलकर मना दो। माँ लक्ष्मी ने कहा हमारे पतिदेव वो तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरम, वो तो शांत रहने वाले, उनको कहाँ क्रोध आता है। वो तो भृगु जी ने लात मार दी तो भी उनको क्रोध नहीं आया। देवताओं ने कहा माँ आप तो चलो, चलकर देखो तो जरा। देवताओं को लगा कि जब चलेंगी तो खुद पता चल जाएगा कि उनको क्रोध आता भी है कि नहीं। लक्ष्मी मैया बिल्कुल सज धज करके तैयार हुई, सोने की ताल में आरती सजाई और नरसिंह भगवान की आरती उतारने के लिए माँ लक्ष्मी छम छम करती हुई बैकुंठ से पधारे, जहाँ नरसिंह भगवान थे। और जीव माँ लक्ष्मी आरती उतारना चाहे, भगवान ने अपने मुख खोल दिए और नरसिंह भगवान जैसे मुख खोलकर गर्जना करी, लक्ष्मी मैया वही ताल पट के भागी, एक ही बार जाकर बैकुंठ में और की बोली ये मेरे पति ने तो बब्बर सिर बैठा है। बड़ी समस्या है, परमात्मा का क्रोध शांत न हो, समस्या आ जाए। नारद बाबा आ गए। नारद जी ने कहा देवताओं आप चिंता मत करो, इनका क्रोध दूसरे किसी से शांत नहीं होगा, प्रहलाद को भेजो, क्योंकि ये नरसिंह अवतार तो प्रहलाद जी के लिए हुआ ना, इसलिए प्रहलाद जी को भेजो। प्रहलाद जी से कहा गया आप जाओ ना, क्योंकि आप ही के लिए तो हुए। सत्यम विधातु न जवृत्तभासितम, आप जाओ। श्री प्रहलाद जी महाराज दौड़ कर जाते हैं। जिस नरसिंह भगवान को देखकर माँ लक्ष्मी भी डर गई, ब्रह्मादि देवता डर करके भाग गए, उस नरसिंह भगवान के पास प्रहलाद जी दौड़ कर जाते, कूद करके उनके गोद में बैठ गए। जैसे प्रहलाद जी महाराज भगवान नरसिंह की गोद में बैठे, भगवान रोने लगे। मंजुल मुखारविंद चुम चुम कहे प्रभु, क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में। भगवान पहले ऐसे अवतार में भगवान ने ये वाणी कही है, बेटा मुझे क्षमा कर दो, लाल मुझे माफ कर दो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आप मुझसे क्षमा मांग रहे हो? बोले हाँ प्रभु। भगवान ने कहा प्रहलाद मुझे आने में बहुत देर हो गई, मुझे बहुत पहले आना चाहिए था, बहुत पहले आना चाहिए था। मेरी भक्ति तूने करी और भक्ति करते समय तुम्हें इतना बार दुख दिया गया, तुम्हें आग में जलाने का प्रयास किया गया, समुद्र में डुबाने का प्रयास किया गया, खौलते हुए तेल में डाला गया, फिर भी तूने मेरी भक्ति न छोड़ी और मुझे आने में देर हो गई, इसलिए बेटा मुझे क्षमा कर दे। भगवान नरसिंह के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे और बड़ी सी जीभ निकाल करके भगवान अपने भक्त को चाटने लगे। देवता पुष्प वर्षण करने लगे, देवता फूल बरसाने लगे। भगवान नरसिंह हृदय से लगाते प्रहलाद जी को। भगवान ने एक बात पूछी, प्रहलाद एक बात बता, मुझे देखकर मेरी पत्नी डर गई, देवता लोग डर कर भागे, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? उस समय प्रहलाद जी ने जो बात की अद्भुत। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु जंगल में शेर रहता है ना, जब शेर गर्जना करता है तो जंगल के जितने जानवर सब डर के भागने लगते हैं। वो इधर बड़े बड़े गजराज हाथी भी शेर की गर्जना से डर कर भाग जाता है, जंगल लोग छोड़ देते। लेकिन उसी शेर का जो छोटा बच्चा होता है, कभी देखा है कि शेर गर्जना करे और उसका बच्चा अपने पिता के डर से भाग जाए? वो तो शेर का बच्चा और उल्टे पिता के ऊपर चढ़ जाए।
दुम खींचने लगे, मुझ खींचने लगे। जैसे शेर की गर्जना से दुनिया भले डर जाए, शेर का बच्चा न डरे, उसी तरह आपके क्रोध से भले दुनिया वाले डर रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगा कि आप मेरे पिता हो, और पिता से पुत्र को डर कैसा। संतों ने कहा, नरसिंह भगवान कहते पहला वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु जब आपका दर्शन होगा, जब आप मिल ही गए ठाकुर, तो अब मैं और कुछ मांगकर क्या करूंगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, मेरा दर्शन हुआ, मैं आया तो मुझे तो देकर ही जाना है, कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, और नरसिंह भगवान कह रहे नहीं, दिए बिना मैं रह भी नहीं सकता। तब प्रहलाद जी ने कहा, यदि राशि में कामा बरस्तु वरतर सभा, कामानाम हृदय सरोह भवतस्तु वृणेवरम। ठाकुर अगर आप दिए बिना नहीं रह सकते प्रभु, तो एक वरदान दे दो। क्या? मेरे मन में यदि मांगने की इच्छा हो, मेरे मन में कहीं से भी कुछ मांगने की इच्छा जागृत हुई हो, वह समाप्त हो जाए। कभी भी जीवन में आपसे मैं कोई वरदान न मांगू, ऐसा वरदान। हम दुनिया वाले होते तो भगवान से पता ना क्या क्या मांग लेते। बोलो राधे राधे। भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, अगर मांगना है तो इतना ही मांगे, हे प्रभु आपके चरणों की प्रीति मुझे मिल जाए, आपके चरणों की भक्ति मिल जाए, मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, जो कुछ आपके पास है वही परमात्मा को समर्पण करो। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्हीने तो जीने के काबिल किया है, तुम्हीने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जय हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।
संतुष्टि हो जाए, जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगती है, जीवन सुखमय होता है। हम दुखी इसीलिए होते हैं कि जो हमें मिला है उसमें हमको संतोष नहीं है, हम और ज्यादा के लिए प्रयास करते रहते, दिन रात कर्म करो लेकिन संपत्ति के लिए परेशान मत हो, कर्म करना आपका कर्तव्य है। लिखा गोस्वामी जी ने कि बिनु संतोष न काम न साही, अकामो अछत सुख सपने उनाही। जब तक संतोष न आए जिंदगी में तब तक कामनाएं नष्ट नहीं होती, और जब तक कामनाएं नष्ट न हो तब तक जीवन में सुख की अभिवृद्धि नहीं हो सकती। जो परमात्मा की कृपा से मिला है, भगवान को धन्यवाद ज्ञापन करो। परमात्मा आपने बहुत कुछ दिया है, भगवान से ज्यादा मांगने के चक्कर में मत पड़ो कि भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, बिल्कुल नहीं। मैंने एक दिन और आग्रह किया था, भगवान से मांगना ही हो तो बस इतना ही मांगना, प्रभु आपके चरणों में हमारी प्रीति कैसे हो, आपके भजन में, आपके पूजा पाठ में मेरा मन लग जाए, यही वरदान दो। धन संपत्ति, ये दुनिया की चीजें नहीं मांगनी चाहिए। श्री प्रहलाद जी महाराज से भगवान कहते मांग लो, कुछ मांगो। प्रहलाद जी कह रहे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन होगा। बोले नहीं, कुछ तो देना, देकर के ही जाऊंगा। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु देना है तो बस इतनी कृपा करो, मेरे पिताजी बड़े दुष्ट आत्मा थे, मेरे पिताजी पापी थे, दुनिया को सताया, दुनिया को रुलाने का काम किया, मेरे पिताजी नरक ना जाए ऐसी कृपा करो। पुत्र को तो हमेशा पिता की सदगति कैसे हो, पिता को सुख की अनुभूति कैसे हो, इसका जो सतत चिंतन करे, हमेशा इसी के लिए प्रयासरत रहे, उसी का नाम पुत्र है। पुत्र शब्द का अर्थ होता है पु मतलब नरक और त्र मतलब त्राण। जो पुत्र अपने पिता को नरक जाने से बचा दे उसी का नाम पुत्र है। लेकिन दुर्भाग्य है, पुत्र आज के जमाना में अपने लिए चिंतन, अपने हमारा घर कैसा हो, हमारी पत्नी किस बेड पे सोएगी, बेटा कहाँ पढ़ेगा, बेटे के एडमिशन, इसी चक्कर में बाप कैसे रहेगा, बाप को भोजन कैसा मिलेगा, पिता के शरीर पे वस्त्र कैसे होंगे, इसकी चिंता किसी को नहीं है। जिसने हमको इस दुनिया में लाया उसकी चिंता तो नहीं करते, लेकिन हमने जिसको लाया उसके लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। हम भूल जाते हैं, हम अपने पिता की अगर उपेक्षा करेंगे तो हमारे पुत्र भी हमारी उपेक्षा करेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि अंतिम समय में हमको सुख मिले, अंतिम समय में हमारा सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत हो, तो इसके लिए पहले माता पिता को सम्मान दो, माता पिता का आदर करो। प्रहलाद जैसे भक्त, और आपको मैंने कल निवेदन किया था, कितना दुख दिया हिरण्यकश्यपु ने। हिरण्यकश्यपु ने तो आदेश कर दिया ना कि जिस बात से जैसे भी प्रहलाद मर जाए इसका उपाय करो। बड़े से कड़ाह में तेल खौला कर डलवा दिया। यहाँ बाप एक शब्द थोड़ा कड़ा बोल दे तो बेटा जीवन भर के लिए बाप से बोलना छोड़ देता है। भक्त और अभक्त में यही तो अंतर है। प्रहलाद भक्त थे भगवान के, बोले नहीं प्रभु कुछ भी हो, मेरे पिता है, मुझको इस दुनिया में लाने का काम किया, इसलिए उनको नरक न मिले ऐसा कृपा करो। भगवान ने बहुत प्यारी बात कही। भगवान ने कहा कुलम पवित्रम जननी कृता था वसुंधरा पुण्यवती चतेन स्वर्ग स्थितास्ते पितरो धन्या ये कुले वैष्णव नामधेयम। अरे जिसके कुल में तेरे जैसे वैष्णव लोग उत्पन्न होते हैं ना, भगवान के भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाते हैं उसकी 21 पीढ़ी के लोग कर जाते हैं। आप अपने पिता की चिंता कर रहे हो। भगवान शंकर ने भी कहा है कि सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनी श्री रघुवीर परायण जही नर उपज बिनी। भगवान शंकर ने कहा मनुष्य में है पार्वती, जिस कुल में भगवान के भक्त का जन्म हो वो कुल अति पावन है। भगवान ने कहा आपके पिताजी तो वैकुंठ कब के पधारे, और कुछ मांगो, कुछ नहीं चाहिए। भगवान हृदय से लगा के बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं। राजा बनाए ठाकुर जी पधारे। श्री प्रहलाद जी महाराज धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे, विवाह हुए इनके,
और इन्हीं के पुत्र विरोचन हुए, बड़े धर्मात्मा। जैसे प्रहलाद जी थे वैसे इनका पुत्र विरोचन भी। आप लोगों ने कथा सुनी, ये बड़े बलवान और बड़े धर्मात्मा थे विरोचन। एक समय तो ऐसा आया, समस्त देवता विरोचन से हार गए युद्ध में, किसी की हिम्मत नहीं जो ठहर सके विरोचन के सामने। इंद्र को लगा कि विरोचन से तो हम जीत नहीं सकते, और इनकी आयु इतनी लंबी है कि ये मरने वाले भी नहीं है, कुछ उपाय करें। इंद्र ने छल किया, ब्राह्मण का वेश बनाया, अति वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके जब विरोचन राजा हुए तो विरोचन के दरबार में कांपते हुए शरीर को लेकर के राजा इंद्र पहुंचे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। विरोचन तो ब्राह्मण भक्त थे, चरण धुले, प्रणाम किया, महाराज जी क्या चाहिए आपको? इंद्र ने कहा मैं जो मांगूंगा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पिताजी भी बड़े धर्मात्मा थे, आपके बाबा भी धर्मात्मा थे, आप धर्म के पालन करने वाले राजा हो। मैं गरीब ब्राह्मण, मेरी पत्नी तो बड़ी सुंदरी है और मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मेरी आयु बिल्कुल नजदीक आ गई है। बस आप कृपा करके आपकी जो आयु बची है ना, वो अपनी आयु मुझे दे दो ताकि मेरी पत्नी विधवा ना हो। बगल में विरोचन की पत्नी थी। अरे ब्राह्मण देव आप क्या मांग रहे हो? मेरे पति की अपनी आयु दे देंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी, मैं विधवा हो जाऊंगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ये क्या मांग रहे हो? किसी की आयु भी मांगने की चीज होती है क्या? धन्य विरोचन बोले नहीं श्रीमती, आप ऐसा नहीं बोल सकते। एक ब्राह्मण दरवाजे पर आए हैं और मैंने वचन भी दिया है, मृत्यु भले मेरी हो जाए लेकिन मेरे दरवाजे से अतिथि वापस ना जाए। विरोचन के नेत्रों में अश्रु आ गए। एक बार अपनी पत्नी की ओर देखा और आशीर्वाद दिया कि मेरी भले मृत्यु हो जाए, मेरी आयु भले समाप्त हो जाए, लेकिन आप चिंता मत करना, भगवान आपके साथ सदैव खड़े रहेंगे। और अपने बेटा को बुलाया, छोटा सा बेटा भी, बलि नाम था, राजा बलि, बाद में हुए बेटा। हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया, बेटा मैं अपनी आयु का दान कर चुका इस ब्राह्मण देवता को, मेरी वक्त मृत्यु हो जाएगी, मैं आयु समाप्त कर लूंगा अपना, इनको अपनी बची हुई सारी आयु देने जा रहा हूँ। एक आशीर्वाद है और मेरी अंतिम इच्छा है, बेटा कुछ भी हो जाए जीवन में, कोई अतिथि दरवाजे पर आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई संत आ जाए, कभी उनको वापस मत जाने देना। देख लिया ना बेटे, आज मैं अपनी आयु समाप्त कर रहा हूँ। जैसे विरोचन ने बात कही, बलि की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी आप बोले हाँ बेटे, इसके आगे मत बोलना, हम धर्मात्मा लोग, भले हमारा जन्म निश्चल कुल में हुआ है, हमारे वंशावली दैत्य कुल की है, लेकिन हम धर्मात्मा है, धर्म का पालन करते हैं। हमने जो वचन दिया ऐसे मुकर नहीं सकते। अब कल्पना करो कि छोटा सा बालक जिसकी आंखों के सामने खड़ा हो, पत्नी ज्योति जब पत्नी खड़ी हो, वह अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार हो, उसको क्या बीत रही होगी। लेकिन विरोचन ने आंख में आंसू नहीं आने दिए, सबको हृदय से लगाया। और इंद्र जो ब्राह्मण बने हुए थे, आयु दान का संकल्प करने से पहले बोले ठीक है, अब तो मैं आयु दान करने जा रहा हूं, लेकिन आपसे आग्रह है ब्राह्मण देवता, आप हो कौन आपको भी बताना पड़ेगा। ये मत सोचना कि मैं इनकार कर जाऊंगा, मैंने वचन दे दिया है, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप हो कौन। इंद्र प्रकट हो गए, बोले मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं। इंद्र तूने छल कर दिया मेरे साथ, कोई बात नहीं, इंद्र आयु प्रदान कर दी, बची हुई समस्त आयु दे दी। बलि राजा, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो जैसे पिता का संस्कार, अगर पिता धर्मात्मा है तो पुत्र भी धर्मात्मा होगा। अगर पुत्र धर्मात्मा नहीं हो रहा है तो संस्कार में कहीं ना कहीं कमी हो गई है। जब राम जी का वनवास हुआ, लक्ष्मण जी तैयार हुए, राम जी ने कहा मां से जाकर आशीर्वाद लेकर आए। लक्ष्मण जी अपनी मां के पास जाते हैं और मैया सुमित्रा को ये पता नहीं था कि राम को वन हुआ है। लक्ष्मण जी सामने खड़े रोने लगे। मां सुमित्रा ने पूछा, लखन आज पहली बार तेरे आंखों में आंसू देख रही हूं, क्या हुआ बेटे। लक्ष्मण जी रोते हुए बोले, मां छोटी मैंने भैया राम को 14 वर्ष का वन दे दिया है, बड़े भैया 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हैं, माँ सीता भी उनके साथ जा रही है, मैं भी भैया की सेवा में जाना चाहता हूँ।
जैसे लक्ष्मण ने अपनी बात